हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पोरीफेरा टॉपिक का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। पोरीफेरा है वो किंगडम एनिमेलिया से रिलेट करता है और इसकी ब्रांच होती है पैराजोआ और इसका फाइलम होता है पोरीफेरा। मतलब पोरीफेरा का मतलब होता है जो पोर्स बियर करते हैं, जो जिन एनिमल्स में बॉडी छिद्रों की बनी हुई होती है उन्हें पोरीफेरा में रखा जाता है। मेमोरी पॉइंट क्या है? पैराजूलॉजी किसे कहते हैं? पोरीफेरा के जंतुओं का अध्ययन करना पैराजूलॉजी कहलाता है। ये है ना पहली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मतलब इनका जो शरीर है उसमें ये पहला ऑर्गेनिज्म था जिसके शरीर में बहुकोशिकीय होता है। मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से बना हुआ इनका शरीर था। स्पंज इन जंतुओं के शरीर पर छिद्रों से छिद्रित होते हैं, इसीलिए अरस्तु ने इन्हें स्पंज कहा था। तो स्पंज नाम किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। स्थानबद्ध मतलब वयस्क स्थानबद्ध होते हैं और जो इनका लार्वा होता है वो स्वतंत्र जीवी होता है। इनमें शारीरिक संगठन सेलुलर टाइप का होता है। द्विस्तरीय जो इनका शरीर होता है वो डिप्लोब्लास्टिक होता है। मतलब कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म में डिवाइड होता है, भ्रूणीय अवस्था में बनता है। जो इसके बाहरी स्तर को पेनेकोडर्म और आंतरिक स्तर को कोएनोडर्म कहा जाता है। कोएनोसाइट्स या कीप कोशिकाएं, इनका प्रेजेंट होना पोरीफेरा की विशेषता होता है। ये फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं। इनकी खोज H.J. क्लार्क ने की थी और इनमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन प्रेजेंट होता है। और जो इनकी जो बॉडी कैविटी होती है वो इंटरनल लेयर बनाता है। स्पिक्यूल्स कैसे होता है? स्पिक्यूल्स के द्वारा इनका जो आंतरिक कंकाल बना हुआ होता है, मतलब इनमें जो एंडोस्केलेटन होता है स्पंज का, वो स्पिक्यूल से बना हुआ होता है। और जो ये स्पिक्यूल्स हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका के बने होते हैं। एम्फीब्लास्टूला का पैरेनकाइमुला इनके लार्वा को कहते हैं, पैरेनकाइमुला। ठीक है। नाल तंत्र, इन जंतुओं में जलधारा तथा नाल तंत्र के द्वारा, मतलब जो कैनाल सिस्टम होता है उसके द्वारा जो है ना वाटर है वो अंदर प्रवेश करता है और 4 कार्यों में मदद करता है। एक तो पोषण करता है, एक श्वसन करता है, उत्सर्जन करता है और जनन करने में हेल्प करता है। स्पंजोसील क्या होती है? स्पंजोसील वो होती है स्पंज की गुहा को स्पंजोसील, मतलब कि जो स्पंज में जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसे स्पंजोसील कहते हैं, जो कि कोएनोडर्म के द्वारा ही घिरी हुई रहती है। इसे पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहते हैं। पोर्स, जो इनका शरीर होता है वो 2 टाइप्स के पोर्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो ओस्टिया हो गया, एक ऑस्क्यूलम हो गया। ओस्टिया जिसमें है ना जलधारा अंदर स्पंजोसील में प्रवेश करती है उसे ओस्टिया कहते हैं। ये पोरोसाइट्स के बने अनेक होते हैं। ठीक है। ओस्टिया तो ज़्यादा होते हैं। ऑस्क्यूलम में है ना जो वाटर करंट होता है वो बाहर निकालती है और ये एक ही होती है। ऑस्क्यूलम एक होगा, ऑस्ट्रिया अनेक होंगे। इसमें जलधारा अंदर प्रवेश करेगी, इसमें जलधारा बाहर निकलती है और इसमें पोरोसाइट्स के बने हुए होते हैं ये, और ये मायोसाइट्स के बने हुए होते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अब आगे पोरीफेरा के परिचय के बारे में पढ़ते हैं। पोरीफेरा एक जंतु है, सभी जलीय होते हैं। अधिकांश सदस्य होते हैं वो मराइन होते हैं और अलवणीय होते हैं। मतलब ठीक है। इन जंतुओं का शारीरिक संगठन कोशिकीय प्रकार का होता है। सेलुलर बॉडी इनमें प्रेजेंट होती है और ये डिप्लोब्लास्टिक होता है। मतलब ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक होती है। एंडोडर्म और प्रेजेंट होती है एक्सोडर्म। अरस्तु, पोरीफेरा के जंतु को स्पंज कहा जाता है। ठीक है। अरस्तु ने क्या कहा? पोरीफेरा को स्पंज कहा है। लेमार्क ने पोरीफेरा को जूफाइटा कहा है। ठीक है। रॉबर्ट ग्राउंड था, उसने नाम दिया था पोरीफेरा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पोरीफेरा किसने कहा? रॉबर्ट ग्राउंड ने। पोरीफेरा को स्पंज किसने कहा? अरस्तु ने। लेमार्क ने इन्हें जूफाइटा में रखा। ठीक है। जो सोलास था उन्होंने पोरीफेरा को यूमेटाजोआ से निकालकर पैराजोआ में रखा था। तो अगर पोरीफेरा को पैराजोआ में किसने रखा? सोलास ने रखा। ठीक है। अब सामान्य लक्षण इनमें क्या होते हैं? ये आवास के आधार पर जलीय होते हैं, मराइन होते हैं। ठीक है। इनकी फैमिली स्पंजिलिडीय फैमिली के सदस्य होते हैं। अलवणीय जल में ये प्रेजेंट होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं। ठीक है। जो इनका लार्वा होता है वो स्वतंत्र जीवी होता है।
ठीक है। अब इनका आकार, तो इनका आकार कप लाइक स्ट्रक्चर होती है या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इनमें प्रेजेंट होती है। जो इनकी लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर से कई मीटर तक हो सकती है। और इनकी जो बॉडी कैविटी होती है, देह भित्ति, वो डिप्लोप्लास्टिक होती है। आउटर लेयर और इनर लेयर में डिफ्रेंशिएटेड होती है। ठीक है, 2 लेयर होंगे, डिप्लोप्लास्टिक बोलेंगे, आउटर लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर पिनेकोडर्म कहलाती है, इनर लेयर कोएनोडर्म कहलाती है। पिनेकोडर्म पिनेकोसाइट से बनी हुई होती है। इसे एक्टोडर्मल एपिथेलियल भी कहा जाता है। और जो कोएनोडर्म है वो कोएनोसाइट्स की बनी होती है। इन दोनों के बीच में मेसेनकाइम पाया जाता है, जिसमें भिन्न प्रकार के अमीबोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ अमीबोसाइट्स, आर्कियोइड्स। ठीक है, जो आर्कियोसाइट्स होते हैं उनमें टोटिपोटेंट सेल्स, मतलब कि वो सेल्स जो विभेदित होकर कई प्रकार की सेल्स बना सकती हैं, मतलब कई प्रकार की सेल्स में विभेदित हो सकती है। ठीक है, उन्हें टोटिपोटेंट कहते हैं। और अमीबोसाइट होता है उनमें पुनर्जनन की क्षमता प्रेजेंट होती है। ठीक है, कोलेनोसाइट्स, तो ये शाखा युक्त कोशिका होती है। क्रोमोसाइट्स वर्णक कोशिका होती है। थीजोसाइट्स होती है, वो भोजन का संग्रह ग्लाइकोजन और प्रोटीन के रूप में करती हैं। मायोसाइट्स होती हैं, ये पेशियाँ बनाने का, मसल्स बनाने का काम करती है। और ऑस्क्यूलम को ये घेरे रहती है मायोसाइट्स। ठीक है, स्क्लेरोसाइट्स होती है ठीक है, स्पिक्यूल्स की बनी होती है। कैल्कोब्लास्ट और सिलिकोब्लास्ट। जो कैल्कोब्लास्ट है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बने स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और सिलिकोब्लास्ट में सिलिका से बने हुए स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो सिलिका होता है उसकी वजह से है ना सिम्बायोटिक शो करते हैं एल्गी के साथ में। ठीक है, मेसोफाइल को मेसेनकाइमा कहते हैं, जो कि पैराजोआ में प्रेजेंट होते हैं। ये पिनेकोडर्म द्वारा स्रावित होते हैं। स्पंजोसील, इनकी जो कैविटी होती है वो स्पंजोसील कहलाती है। और ये कोएनोडर्म से घिरी हुई होती है। जो इनका कैनाल सिस्टम होता है वो बाहर से अंदर की तरफ जल ऑस्ट्रिया द्वारा आता है। ठीक है, जो कैनाल सिस्टम होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो एक्सोन टाइप का जो कैनाल सिस्टम होता है वो सबसे सिंपल कैनाल सिस्टम होता है। इसमें पहले जल मतलब एंटर करेगा ऑस्ट्रिया के द्वारा, फिर स्पंजोसील में स्पंजोज में जाएगा और फिर ऑस्क्यूलम के द्वारा बाहर निकल जाएगा। जो एक्सोन टाइप का एग्जाम्पल होता है उसे ल्यूकोसोलेनिया। ठीक है, साइकोन टाइप का ये है ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है एक्सोन से। ठीक है, पहले जल एंटर करेगा, फिर इनकरेंट कैनाल के थ्रू प्रोपोपाइल छिद्र में जाएगा, फिर रेडियल कैनाल में जाएगा। रेडियल कैनाल के बाद एपोपाइल छिद्र के द्वारा स्पंजोसील में जाएगा। स्पंजोसील से होकर ऑस्क्यूलम के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। जो साइकन टाइप का होता है ना उसका एग्जाम्पल है स्काइफा। ल्यूकोन टाइप का सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, सबसे जटिल होता है। ठीक है, अंतर्वाही जंतु पहले ऑस्ट्रिया से जल अंदर प्रवेश करेगा, इन करंट कैनाल के द्वारा प्रोसोपाइल में जाएगा, प्रोसोपाइल के थ्रू कक्षाभयुक्त वेश्म में जाता है और फिर आगे एपोपाइल में जाता है, एपोपाइल के थ्रू बहिर्वाही नलिका में जाता है और ऑस्क्यूलम के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। ये जो ल्यूकोन टाइप का होता है ना इसका एग्जाम्पल है स्पंजोसील, स्पॉन्जिला, स्पंजोसील नहीं स्पॉन्जिला। ठीक है, अब इनका कार्य क्या होता है, जो कैनाल सिस्टम होता है उसका कार्य क्या होता है, तो ये पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। इसके थ्रू श्वसन होता है और उत्सर्जन भी होता है और जनन भी होता है। ठीक है, और जो पिनेकोसाइट्स है ना ये क्या काम करते हैं, तो ये संकुचनशीलता प्रदान करते हैं। ठीक है, कंटिकाएँ, स्पिक्यूल्स, तो स्पिक्यूल्स के द्वारा ये जो एंडोस्केलेटन जो इनका बना होता है वो स्पिक्यूल्स के द्वारा ही बना होता है। 2 टाइप का होता है, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, एक सिलिका का बना होता है। जो स्पिक्यूल्स होते हैं वो एक रे युक्त होती है, 2 जिनमें 1 भी होती है, 3 भी होती है, 4 भी, 6 भी रेज पाई जाती है अलग अलग। ठीक है, न्यूट्रिशन ट्रोपोसाइट्स के थ्रू। ठीक है, इनमें डाइजेशन इंट्रासेलुलर कोएनोसाइट्स के अंदर होता है। ठीक है, श्वसन वायवीय प्रकार का होता है, गैसों का आदान प्रदान सामान्य सतह के द्वारा होता है, सामान्य विसरण के द्वारा होता है। उत्सर्जन अमोनिया उत्सर्जी होता है। ठीक है, जनन 2 प्रकार का होता है, एक तो लैंगिक और एक अलैंगिक। अलैंगिक मतलब अनुकूल वातावरण होगा तो
जेनेटिया या एक्सोजीनस बर्ड्स के थ्रू हो जाएगा। अगर प्रतिकूल वातावरण है तो जेम्यूल, और जेम्यूल को एंडोजीनस बर्ड भी कहा जाता है, उसके थ्रू हो जाएगा। ठीक है। अगर लैंगिक है तो द्विलिंगी होंगे, स्त्री पूर्वता पाई जाती है, मतलब पहले जो है वो फीमेल में डेवलपमेंट होता है। ठीक है। स्त्री पूर्वता का मतलब ये होता है। ब्लास्टूला, सीलोब्लास्ट। ठीक है। पॉलीफेरा के जंतुओं में दोनों प्रकार का जनन होता है। ठीक है। अलैंगिक, तो अलैंगिक जनन प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, आंतरिक मुकुलन के द्वारा होता है, जिन्हें जेम्यूल्स कहा जाता है। जेम्यूल्स के अंदर आर्कियोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है, अनुकूल वातावरण में बाह्य वातावरण का निर्माण करते हैं। लैंगिक जनन ये अधिकांशतः जो बाइसेक्सुअल होता है, द्विलिंगी होता है, उनके द्वारा होता है, लेकिन इनमें अंडाणुओं का निर्माण शुक्राणुओं से पहले हो जाता है, जिसे कि है ना प्रोटोगाइनस या स्त्री पूर्वता कहा जाता है। निषेचन, मेसेनकाइमा आंतरिक और बाह्य प्रकार का होता है इनमें निषेचन, और इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो एक्सटर्नल होता है। इनकी लार्वा एम्फीब्लास्टूला या पेरेनकाइमुला कहा जाता है इनकी लार्वा को, और इनकी लार्वा स्वतंत्र जीवी होती है, मतलब फ्री लिविंग होती है। अब इनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। पॉरीफेरा के जंतुओं को स्पीक्यूल्स के आधार पर, स्पीक्यूल्स का जो रासायनिक संगठन है उसके आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पॉरीफेरा कैलकेरिया, जिनमें कैलकेरियस मतलब जो कैलिक्स होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इन्हें चूना स्पंज भी कहा जाता है। हेक्सा एक्टिनिलाइड। ठीक है। हाइलोस्पोंजिया, मतलब 6 इसमें रेस पाई जाते हैं। स्पीक्यूल्स में ग्लास होती है, सिलिकन, ये सिलिका की बनी होती है ग्लास स्पंज में, इस मतलब हेक्सा एक्टिनाइड का एग्जाम्पल है ग्लास स्पंज। ठीक है। और फिर तीसरा है डेमोस्पोंजिया, इसका एग्जाम्पल है फ्रेम। ठीक है। कैलकेरिया होता है ना, ये समुद्री जल में पाया जाता है, जबकि हेक्सेक्टिन